ओके, तो नाउ ये केमिस्ट्री का पोर्शन है FCA का, ठीक है, फुल ग्रैंड टेस्ट था। फर्स्ट वन है विच वन इज नॉट पॉसिबल फॉर 180 ग्राम ग्लूकोज, मतलब 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल है तो 1 मोल इसके मालिक्यूल होंगे, ये तो पॉसिबल है। 1 ग्राम मालिक्यूल का मतलब भी 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ये भी करेक्ट है। 22.4 DM³ एट STP। ग्लूकोज इज सॉलिड, सॉलिड के लिए ये यूज नहीं होता, ठीक है। 2N2 plus 5O2 2N2O5 the limiting reactant in the above equation आपके पास क्या होगा? तो देखो लिमिटिंग आप तब मालूम करते हो ना जब आपको कोई वो दिया हो मटेरियल, ठीक है, यानी 10 ग्राम ये रिएक्ट कर रहा है, 10 वो रिएक्ट कर रहा है, तो फिर नहीं है, इसमें आप नहीं मालूम कर सकते, ठीक है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिंग गिविंग CO2 गैस, ठीक है, इफ इन दिस इक्वेशन 11.2 DM³ ऑफ CO2 एट STP इज प्रोड्यूस्ड एंड मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? देखो कैल्शियम कार्बोनेट 100 है टोटल और ये 1 CO2 दे रहा है, मतलब 44 ग्राम दे रहा है। 44 ग्राम का मतलब है 22.4 DM³ दे रहा है। वो कह रहा है नहीं मैं आपसे 11.2 मांग रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, तो आप भी 100 को हाफ करो, 50 ग्राम आपके पास हो जाएगा, ठीक है। 72 है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट ट्रेवल विद हाई वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो when light is composed of 7 white light is composed, it mean all radiation travel with same velocity, ठीक है। white light में ये सारे कलर मौजूद है। when frequency of a radiation v is divided by velocity of light c, we get frequency को वो क्या कर रहा है, divided by v c। तो आपके पास क्या कौन सा फार्मूला अखज होगा? तो फ्रीक्वेंसी बाई सी आपके पास, अगर आप देखना ना फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं सी बाई लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा को मैं वेव नंबर ले सकता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी बाई सी आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल है आपके पास, ठीक है, पिरामिडल है आपके पास। और फिर आपके पास है कि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म, ठीक है। और द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू रियल गैसेज एट, रियल गैसेज जब आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो the equation is always applicable to real gases at, इसमें तो ये क्या है कि ये इक्वेशन रियल गैसेस पे एप्लीकेबल है, कौन से? अगर आप प्रेशर हाई करोगे ना और टेम्परेचर को लो करोगे फिर तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और अगर अप्लाई करना चाहते हो PV इज इक्वल टू nRT तो फिर आपको प्रेशर वगैरह लो रखना पड़ेगा। 77 at 10 डिग्री सेंटीग्रेड द नाइट्रोजन गैस इज 100 DM³ व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ 200 DM³। देखो V1 T1 उसने V2 मांगा है, T2 भी दिया हुआ है। V1 आपके पास क्या है 100, T1 आपके पास क्या है 283 केल्विन, 273 है ना, 10 ऐड कर दो। V2 आपके पास क्या है 200, T2 मुझे मालूम करना है, ठीक है, 0 0 गया और 283 उस तरफ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा 400 566 आई थिंक आता है, ठीक है। अब केल्विन 566 केल्विन है कोई यहाँ पे नहीं है ना, अब सेंटीग्रेड में आंसर लाओ तो 200 माइनस कर लो तो 293 के आसपास आपके पास आंसर आता है, ठीक है। 293 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन नहीं। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट, HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। प्योर वाटर कैन बॉयल एट, प्योर वाटर कब बॉयल कर सकता है आपके पास? सो हाइट मेंशन इसलिए नहीं की, ठीक है, जब हाइट मेंशन नहीं की तो किसी पे भी ये बॉयल कर सकते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर NaCl इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ KCl इज एडेड टू इट मेल्टिंग पॉइंट विल impurity in a crystal decreases its melting point and impurity in liquid increases boiling point, ठीक है। तो impurity in a crystal decreases its melting point, तो melting point इसका क्या होगा लेस देन 801, ठीक है, याद कर ले। impurity in crystal decreases melting point और impurity in liquid increases boiling point। 81 है द पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल ऑफ द फॉलोइंग, आइस जो है ना ये पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आपके पास आता है।
और 82 है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 and I2 और 1 मोलर पर डीएम क्यूब। तो पहले 1 1 और 0 इक्विलिब्रियम पे वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 1 - x उधर 2x और इक्विलिब्रियम पे HI की कंसंट्रेशन क्या है 0.6 है। इसका मतलब है x किसके बराबर है तो 2HI है ना। तो 2HI है आपके पास। वो कह रहा है कि ये 2x जो है ना वो 0.6 के बराबर है। तो 2 में मैं क्या पुट करूँ 2 में आप पुट करोगे यानी डिवाइड कुछ हो रहा है तब ये आपके पास आ रहा है ना। x में आपके पास कुछ 1/2 या 1/2 भी नहीं 1/4 के आसपास पुट करना है फिर 0.6 के आसपास आंसर आता है। ठीक है तो इसी तरह अब उसने क्या मांगा है देन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ I2 आपके पास क्या होगा I2 पे भी I2 में 1 से कम होगा। ठीक है तो 1 से कम होगा इसको भी 1/4 करो तो 0.2 से अबव आंसर आएगा। ठीक है तो 0.2 से अबव आंसर आपके पास 0.3 पड़ा। 3H2 + N2 × 2NH3 Kp मांगा हुआ है। ठीक है तो Kp किस तरह लिखना है आपने ऊपर प्रोडक्ट Kp = अच्छा ये Kp में डिफरेंट ये है कि Kp में हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है स्मॉलर ब्रैकेट तो बस फिर आप ये डायरेक्ट D वाला लगाओ। इन विच रिएक्शन इंक्रीजेज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज प्रोडक्शन। तो H2 + I2 इज एंडोथर्मिक। ठीक है ये H2 + I2 एक एंडोथर्मिक है दैट्स वाई ये आपके पास इंक्रीज होगा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 10 dm³ to 30 dm³ अगेंस्ट एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। वर्क डन आपके पास किसके बराबर होगा तो वर्क डन P del V है। P आपके पास क्या है 2 del V क्या है 30 - 10 20 तो 20 2 40 atm dm³ आपके पास हो जाएगा। ठीक है और 86 से आपके पास के सल्फर + O2 SO2 डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक है। सो द हीट इवॉल्व माइनस इज द ये आपके पास क्या है डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ S है। ठीक है और फॉर्मेशन ऑफ SO2 है कंबशन ऑफ S है फॉर्मेशन ऑफ SO2 भी हो रहा है। ठीक है रिएक्शन भी है ये तो ऑल सी है। द हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ नेचुरलाइजेशन इज फॉर न्यूट्रलाइजेशन होगा नेचुरलाइजेशन तो कोई नहीं है। ठीक है न्यूट्रलाइजेशन में जब एसिड और बेस कंपोनेंट दोनों स्ट्रांग होंगे तो तभी आपके पास हाईएस्ट होगा। ठीक है तो NaCl NaOH ये बिल्कुल आपके पास करेक्ट है। KCl भी स्ट्रांग है HNO3 NaOH H2SO4 आई थिंक इक्वल फॉर ऑल क्योंकि देखो ना ये सारे स्ट्रांग एसिड हैं स्ट्रांग बेसिस हैं साथ में। 3H2N2 2NH3 द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इसका आपके पास कौन से रिएक्शन का ऑर्डर है तो ये देखो ना आप डायरेक्ट इसको 4th ऑर्डर नहीं लगा सकते। ठीक है 3 और 1 तो कैन नॉट क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली मेजर होते हैं। ठीक है इस तरह आप नहीं कह सकते। 89 है आपके पास इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट नो मैटर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ठीक है when the reactant reaches the transition state they always reactant can go back or toward product both are possible। ठीक है तो ये C आपके पास सही है ना। the compound with sp2 hybridization only of the following is तो कौन सा आपके पास sp2 hybridization है तो मेथनॉल देखो ना मेथनॉल HC डबल बॉन्ड OH ये C आपके पास sp2 है। ठीक है तो C आपके पास करेक्ट हो जाए। aqueous solution which one will conduct electric current to small extent HF is a weak acid and conduct electric current to a small extent। ठीक है और कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड CO2 द अबव रिएक्शन इज अबव रिएक्शन आपके पास क्या है तो इसमें देखो ना ऑक्साइड में कोई चेंज नहीं है तो ना तो ये ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है। जिंक इलेक्ट्रोड विल ऑलवेज एक्ट एज कैथोड मीन जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कब जब इससे आप ऊपर वाला कोई लगाओ। ठीक है तो ऊपर वाले में कौन है लिथियम हो गया सर का मग ना अल मन जन
तो देखो ना जिंक आ गए, जिंक से ऊपर कितने लिथियम हो गया, पोटाशियम है, ठीक है। तो इसमें देखो ना ये पोटाशियम दिए हुए, सी सीधा आप लगाओ। 95 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 by 3PO4 इज, तो NH4 प्लस में नाइट्रोजन -3 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन +4 है, ओवरऑल 1 है। तो इसने किसकी बात किया है, नाइट्रोजन की, तो ये आपके पास -3 है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट है कि द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज रिप्रेजेंटेड, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है तो +2 से +3 जब जा रहा होगा तो ये इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये +3 ये करेक्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन आप नहीं डाल, 3 इलेक्ट्रॉन फिर निकालिए तो फिर बहुत रॉन्ग, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, एक एक, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, ठीक है। विच ऑक्साइड व्हेन एडेड टू वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड O2 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये सुपर ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो KO2 इज अ सुपर ऑक्साइड आपके पास। वी कैन से दैट स्टील इज, तो हम कह सकते हैं स्टील इज अ मिक्सचर सोल्यूशन एलाई, ये सेम है सारे। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑलवेज गिव कलर कंपाउंड व्हेन देयर d ऑर्बिटल इज इसने क्या किया है कि ट्रांजिशन गिव कलरलेस, तो जब वो फुली फिल्ड हो ना तो फिर कलरलेस होंगे, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन के बारे में क्या कहेंगे, तो साइक्लोब्यूटेन जो है ना आपके पास एलिसाइक्लिक है, ठीक है, ठीक है ना। साइक्लोब्यूटेन आपके पास किस में आता है, एलिसाइक्लिक में आपके पास आता है। और एलिफेटिक वाले जो होते हैं ना तो इसमें क्या क्या है, साइक्लोब्यूटेन, तो इसने ब्यूटेन का कहा है ना, तो साइक्लोब्यूटेन एरोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एसाइक्लिक भी नहीं है क्योंकि आपके पास ये एलिसाइक्लिक है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी फिर करेक्ट है, ठीक है। एलिसाइक्लिक भी है और एलिफेटिक भी आपके पास है। फिर आपके पास है कि क्योंकि एलिफेटिक की क्लासिफिकेशन में फिर ये एलिसाइक्लिक आते हैं, ठीक है। द आयोपिक नेम ऑफ द कंपाउंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 3 4 डाई मिथाइल, तो डी वाला आपके पास करेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। 3 4 और डाई मिथाइल, क्योंकि आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, हेक्सेन। फ्री रेडिकल इज ऑलवेज, फ्री रेडिकल आपके पास क्या होते हैं, न्यूट्रल स्पीशी होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड इज, वो कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, तो इसमें ये देखो ना, ये तो CH3 3 सेम है, तो ये गया HBr, इधर नीचे H है, ऊपर Br है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या कहा है, ठीक है, एक ही आपके पास हो, क्योंकि ऊपर H है, इस तरफ डिफरेंट ग्रुप, इधर Br, ठीक है, और इधर एक ही होगा, एक ये एक C, इधर H है, इधर एक डिफरेंट, इधर डिफरेंट, ठीक है। OH आपके पास है और फिर वो डिफरेंट, तो दूसरा ये हो गया, ये CH2 है, 2 HCl ये गया, इधर CH है ना, उधर Cl है, इधर H है, इधर एक ग्रुप है, इधर, तो ये 3 आपके पास ऑलमोस्ट हो गए, टोटल 3, ठीक है। Pent1 and Pent2 can be detected by reagent, so they can be detected by reagent, टॉलेंट रिएजेंट या फायरिंग सोल्यूशन, क्योंकि वो टर्मिनल अल्काइन से रिएक्ट करेंगे और पेंटोआइन नॉन टर्मिनल से नहीं करेंगे। विनाइल रेडिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, विनाइल रेडिकल में आपके पास डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C वाला सही है। द ओजोनोलाइसिस एंड द एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके पास तो एसिटाइलिन कीटोन है, ठीक है। आगे जाके वो आपके पास दे कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकते हैं, सॉरी एसिटाइलिन कीटोन नहीं है ना, एसिटाइलिन तो अल्काइन,
ठीक है। फिर आपके पास ये प्रोपाइन है, इट आल्सो गिव यू कीटोन, ठीक है। कीटोन से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए ये सारे आपको दे सकते हैं। 107 है बेंजीन in CH3NO2 which group occupy meta position। मेटा पोजीशन पे आपके पास कौन जाएगा? तो मेटा पोजीशन पे आपके पास ये C2H5 पहले जाता है, फिर उसके बाद OH है, ठीक है, फिर NH2 है, फिर NO2 है, इसी तरह फिर वो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। तो पहले कौन जाएगा आपके पास? CH3 भी इसने कहा है, ठीक है, एक मिनट, CH3 इसने कहा है, आपको कहा है कि इन CH3, ये CH3 भी आई थिंक अटैच है इसके साथ, ठीक है, CH3 भी अटैच है ये वाला, और ये NO2 भी अटैच है, ठीक है। तो 107 है ना आपके पास, इसमें कह रहा है कि कौन आपके पास जाएगा, तो ठीक है ना, विच ग्रुप ऑक्यूपाई मेटा पोजीशन, NO2 मेटा डायरेक्टर है ये आपके पास, ठीक है। 108 है आपके पास, in ortho meta para system C2H5 go more than OH more than NH2 more than NO2, ठीक है। तो NO2 आ रहा है, तो NO2 आपके पास जाएगा पहले, CH3 नहीं है यहाँ पे, CH3 बाद में है, ठीक है। तो फिर आपके पास है बेंजीन ऑलवेज रिटेन इट्स स्टेबिलिटी व्हेन, ठीक है, अगर अब ये OH हो और NH2 हो और NO2, फिर कौन, फिर और OH सबसे पहले जाएगा, फिर NH2 जाएगा, उसके बाद फिर NO2 जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर हेलोजन जाएंगे, पहले C2H5 जाएगा। बेंजीन ऑलवेज रिटेन इट्स स्टेबिलिटी व्हेन इट अंडरगोस बेंजीन रिटेन इट्स रिंग इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिमेन स्टेबल। अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज काज इन अल्काइल हैलाइड, स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। 110 है आपके पास कि अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HIPI3, ठीक है, PX3 है, थायोनिल क्लोराइड, इन सारों के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। द मोर रिएक्टिव स्पीशी ऑफ द फॉलोइंग इज, तो मोर रिएक्टिव स्पीशी आपके पास कौन सी है, जितनी साइज बड़ा होगा बॉन्ड जितना वीक होगा, ठीक है। तो CH3I ये है, और C2H क्योंकि I बड़ा है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल विद NaOH, दिस रिएक्शन इज, तो इथाइल अल्कोहल इज अ वेरी वीक एसिड, डू नॉट रिएक्ट विद NaOH, OH CH3 C3Br CH3 CH2 OH plus Br, in this reaction OH act has, OH ने किसके तौर पर एक्ट किया, OH इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे अटैक किया, तो इसने न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट किया, ठीक है। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, 113 में आपके पास ए हो जाए। और फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन, फिनोल पे देखो ना एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बेंजीन से भी मोर रिएक्टिव है, नाइट्रो तो डीएक्टिवेटिंग है, इससे भी मोर रिएक्टिव है, बेंजल भी डीएक्टिवेटिंग है, इससे भी मोर रिएक्टिव है। द रिडक्शन ऑफ विच कंपाउंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, तो कौन से कंपाउंड आपके पास अल्कोहल देंगे, तो देखो ना ये आपके पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, all aldehyde and ketone and carboxylic acid on reduction with hydrogen produce corresponding alcohol, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिर कीटोन है, तो ये सारे आपके पास देंगे, ठीक है। फिर आपके पास है कि द कंपाउंड विल लीस्ट रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग, किस कंपाउंड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी आपके पास, उधर रिएक्टिविटी रिलेटेड टू मीन्स पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो HC डबल बॉन्ड OH इज मोर पोलर एंड मोर रिएक्टिव, और इसने किसका पूछा, लीस्ट रिएक्टिविटी का पूछा हुआ है, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव अब में इसमें कौन सा आपके पास आ जाएगा, C1, ठीक है। और फिर आपके पास है, क्योंकि उधर देखो ना, उधर फिर वो डोनेटिंग ग्रुप है। और 117 है आपके पास के CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCN, ये आपके पास किस तरह का रिएक्शन, देखो ये न्यूक्लियोफाइल भी आया है और ऐड भी हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक भी है और एडिशन भी है, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। वी ऑलवेज गेट अल्केन व्हेन CH3C डबल बॉन्ड OH इज ट्रीटेड विद, किसके साथ इसको ट्रीट करें, तो व्हेन दे आर ट्रीटेड विद, या आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन जिंक 2HCl मीन क्लेमेंसन
या विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। फिर रिडक्शन होती है और इनसे आपके पास अल्केन प्रोड्यूस होते हैं। जेम ईथर फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन एवर अल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद whenever aldehyde or ketone is treated with alcohol, ठीक है। फिर आपके पास 20 है कि फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल रिक्वायर, सो 2 हाइड्रोजन आपके पास रिएक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। पहले में वो हो जाता है अल्डिहाइड, फिर 2 और रिक्वायर्ड होते हैं, फिर वो अल्कोहल में चला जाता है, ठीक है। तो 4 आपके पास हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपके पास मीन्स इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। 121 है आपके पास के विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड HCN, तो HCN के लिए कौन अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक है। तो अल्डिहाइड इसमें ढूंढो, ये बी हो जाएगा आपके पास। 122 है द मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसाइल हेलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर उसके बाद एमाइड है, ठीक है। तो एसाइल हेलाइड आपके पास कौन सा है, ये डी वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे डिस्कशन पे ख़त्म होती है।